समुद्र की गहराइयों में छुपी थी एक ऐसी शक्ति जो सभी को अमर बना सकती थी। देवता और असुर दोनों इस रहस्य को पाकर एक भयानक युद्ध की ओर बढ़ने लगे। लेकिन क्या सच में कोई अमर हो सकता है? कैसे एक समुद्र से प्रकट हुई वो चीज जो सबको चाहिए थी, पर हाथ सिर्फ कुछ के ही लगी। ये कहानी थी एक ऐसी घटना की जो संसार के काल चक्र को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। आखिर कैसे समुद्र मंथन में ऐसे ऐसे रहस्य प्रकट हुए जो आज भी हर किसी को चौंकाते हैं। देवता और असुर दोनों को चाहिए था तो केवल एक अमृत जो उन्हें अमर बना दे। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में दोनों शत्रुदलों ने मिलकर समुद्र मंथन का संकल्प लिया। लेकिन मंथन किया कैसे जाए? उन्हें चाहिए थी एक विशाल मथनी और चुना गया मंदार पर्वत को। मंदार पर्वत को समुद्र में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी एक संकट था। पर्वत समुद्र में धंसता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को संभाल लिया। इस रूप में उन्होंने पर्वत को मथनी बना दिया। अब बारी थी वासुकी नाग की, जो इस मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बनने वाला था। पर कौन पकड़ेगा इस जहरीली रस्सी को, देवता या असुर? यहाँ शुरू होती है एक चतुराई। असुर वासुकी का सिर पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जबकि देवता उसकी पूंछ को पकड़ते हैं। असुरों ने वासुकी का सिर अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सिर पकड़ने से शक्ति ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये उनके लिए एक भयानक गलती बन गई। मंथन शुरू हुआ। समुद्र की गहराइयों से कुछ रोचक वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले थी कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय। कामधेनु जब प्रकट होती है तो उसे देवताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ऐरावत, इंद्र का हाथी। कल्पवृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। लेकिन जो आगे आने वाला था वो चीज ऐसी थी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। विष। इस विष ने पूरे संसार को खतरे में डाल दिया। सभी देवता असुर घबरा गए। अगर यह विष समुद्र से बाहर आ गया तो यह संसार का अंत कर देगा। तब भगवान शिव ने इस घोर संकट को देखा और उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो संसार के हित में था। तब महादेव ने पूरे विष को अपने ही गले में उतार लिया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन क्या यह विष उनका अंत बनेगा या कुछ और घटना होने वाली थी? मंथन के अंत में प्रकट हुई वो वस्तु जिसका सबको इंतजार था, अमृत। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अमृत के लिए एक और भयानक युद्ध होने वाला था। असुर अमृत लेने के लिए दौड़ते हैं, देवता उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। देवता और असुर दोनों ही अमृत पाने के लिए लालच में थे। आखिर कौन बनेगा अमर? भगवान विष्णु ने एक चतुराई से इस युद्ध को कैसे जीता, आज तक ये रहस्य था जो हमारे आने वाले युगों के लिए एक मिसाल बन गया। समुद्र मंथन सिर्फ अमृत की खोज नहीं बल्कि एक प्रतीक था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग का महत्व, संकट का समय त्याग का महत्व, और इस बात का प्रमाण है कि जीत के लिए चतुराई और साहस का मेल जरूरी है। यह थी समुद्र मंथन की कहानी, एक ऐसी घटना जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई।